शिव भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिव पुराण के रुद्र संहिता के अध्याय 43 के द्वारा हिरण्यकश्यप की तपस्या और नरसिंह द्वारा उसका वध। कृपया आप ध्यानपूर्वक सुने। वराह रूपधारी श्री हरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्यकश्यप शोक और क्रोध से संतप्त हो उठा। श्री हरि के साथ वैर करना तो उसे रुचता ही था। उसने संहार प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वे संहार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने लगे। इस प्रकार जब उन दुष्ट चित्त असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। उधर भाई की मृत्यु से अर्थात हिरण्याक्ष की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्यकश्यप ने भाई को जलांजलि देकर उसकी स्त्री आद को धैर्य बंधाया। तत्पश्चात उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया कि मैं अजेय अजर और अमर हो जाऊं, मेरा एक छत्र साम्राज्य रहे और मेरा प्रतिद्वंदी कोई न रह जाए। यह धारणा बनाकर वह मंदराचल पर गया और वहाँ एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा था। उसकी भुजाएं ऊपर को उठी थी और दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विकृत हो उठा। वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मा लोक में जा पहुँचे और उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कह सुनाया। उन देवताओं इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा भृगु दक्ष आदि के साथ उस दैत्येश्वर के आश्रम पर गए। तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोकों को संतप्त कर दिया था, उस हिरण्यकश्यप ने वर देने के लिए आए हुए पद्यों ने ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देखा। उधर पितामह ने उससे कहा, वर मांगो। तब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, उस असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार बोला। हिरण्यकश्यप ने कहा, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में, भूतल पर, दिन में, रात में, ऊपर अथवा नीचे कहीं भी शस्त्र अस्त्र पास, शुष्क वृक्ष, पर्वत, जल, अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध, किंबहुना आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों मुझे कभी भी मृत्यु का भय न हो। शिव भक्तों, हिरण्यकश्यप के ऐसे वचन सुनकर पद्यों ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने मन ही मन विष्णु को प्रणाम करके उससे कहा, दैत्येंद्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होंगी। तूने 96,000 वर्षों तक तप किया है। अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है। तब से वितर होकर उठ और दानवों के राज्य का उपभोग कर। ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्यकश्यप का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उसे दानव राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, तब वह उन्मत्त हो उठा और त्रैलोकी को नष्ट करने का विचार किया। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया। तब देवता भागकर विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ श्री हरि ने देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का निश्चय किया। तब देवता अपने स्थान को लौट गए। महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर तथा विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बड़ी सुंदर थी और नख तीखे थे। गर्दन पर सटाहें लहरा रही थी, दाढ़ें ही आयुध थे। उसके करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा छिटक रही थी और उसका प्रभाव प्रलयकालीन अग्नि के सदृश था। अधिक कहा जाए, वह रूप जगन्मय था। इसी रूप से वह भगवान भास्कर के अस्ताचल की शरण लेने पर असुरों की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अतुल प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह महाबली दैत्यों के साथ
युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़ तोड़ मरोड़ कर दिया। फिर वे उस नगर में घूमने लगे। तब उन सर्वमय सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा, यह मृगेंद्र तो जंगल में दिख रहा है, यह यहाँ किस लिए आया है? प्रहलाद ने पुनः कहा, पिताजी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भगवान अनंत हैं और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में जाइए, इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा योद्धा कोई नहीं है। इसीलिए आप इन मृगेंद्र के सामने झुककर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने उससे कहा, बेटा, क्या तू भयभीत हो गया? अपने पुत्र से यह कहकर दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्यकश्यप ने महाबली दैत्यों को आज्ञा देते हुए कहा, वीरों, तुम लोग इस बेडौल भ्रकुटी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन मृगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वे सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में गए, परंतु जैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल भुन जाते हैं, उसी तरह वे सब के सब क्षण भर में ही जल कर भस्म हो गए। दैत्यों के दग्ध हो जाने पर भी वह दैत्यराज संपूर्ण शस्त्र अस्त्र शक्ति सृष्टि पास अंकुश और पावक आदि से उन मृगेंद्र के साथ लोहा लेते ही रहा। इस प्रकार बहुत काल तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में उस नरसिंह ने वज्र के समान कठोर अपनी अनेकों भुजाओं से उस दैत्य को पकड़ लिया और उसे अपने जानुओं पर अर्थात जांघों पर लिटाकर दानवों के मम्र को विदीर्ण करके नाखूनों से उसकी छाती चीर डाली तथा खून से लथपथ हुए उसके हृदय कमल को निकाल दिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान नरसिंह ने बारंबार आघात से जिसके सारे अंग चूर चूर हो गए थे, उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय उस देव शत्रु को मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर प्रहलाद ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं अतिकृत गति को प्राप्त हो गए, अर्थात अंतर ध्यान हो गए। पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। शिव के प्रिय भक्तों, आपको मैंने रुद्र से अंधक की प्राप्ति, वराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु, नरसिंह के हाथों उसके भाई का विनाश और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति के बारे में बताया है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। बोलिए महादेव बाबा की जय।